बड़े बाबूजी, आपकी गोद में ये मासूम बच्चा और किसकी बच्ची होता डालिए गोद में, बात सच सच्ची बताओ, छुपाओ नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। मेरे खुशियों का रखायब ठिकाना नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। आप भी खुश हैं, दादी माँ भी खुश हैं। मेरे खुशियों का रगायब ठिकाना नहीं। आप बड़े बाबूजी, ये मासूम बच्चा है किसका, जो कि आप लोग इसे गोद में लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बेटा विमल, अब हम तुमसे क्या बताएं बेटा। जब हम तुम लोगों से बता कर गया था कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए खैरागढ़ जा रहा हूँ, लेकिन जब वहाँ से मैं वापस लौट रहा था तो जंगल के बीच वाले रास्ते से मैं आ रहा था बेटा। और जैसे जंगल में कुछ दूर में पहुँचा तो मुझे इस बिटिया की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। मैं चौंक गया, इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब बिटिया की आवाज़ सुनकर आवाज़ की तरफ जब बढ़कर देखा तो बिटिया गंदे गंदे कपड़ों में झाड़ियों पड़ी रो रही थी बेटा। मैंने इस बिटिया को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और मैंने सोचा कि ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए हैं लेकिन कोई बेटी नहीं दिया, इसलिए हम इस बिटिया को अपनी बेटी बनाकर घर लेकर आए हैं बेटा। बड़े बाबूजी, आपने बहुत अच्छा किया है, चूंकि इन्हें अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। हाँ बेटा। वो कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था। बड़े बाबूजी, जिसे ईश्वर औलाद नहीं देता है वो रात दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हमारी गोद को हरी कर दे ताकि हम इस बांझनपन से मुक्ति पा जाएं। और जिसे दिया है वो झाड़ियों में फेंक दिया है मरने के लिए। लेकिन बड़े बाबूजी, ईश्वर ने मुझे कोई बहन नहीं दिया था। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन दूसरे की सजी हुई कलाई को देखकर हम दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाया करते थे कि काश अगर आज मेरे पास भी कोई मेरी बहन होती तो हमारी भी कलाई सजी होती। लेकिन बड़े बाबूजी, आज भगवान ने वो भी कमी पूरी कर दी है। बड़े बाबूजी, आपने हमारी बहन का नाम क्या रखा है? बेटा विमल, हम इस बिटिया का नाम चांदनी रखा बेटा। बड़ा प्यारा नाम रखा है बाबूजी। हाँ बेटा। और अभी भाभी जी देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगे बड़े बाबूजी। क्यों नहीं बेटा, देखो तुम्हारी भाभी आती होगी। बाबूजी, ये बच्ची किसकी है? भाभी माँ, बड़े बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना, लेकिन जब घर वापस आ रहे थे तो बियाबान जंगल वाले रास्ते से घर वापस आ रहे थे। ना जाने कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए।
बड़े बाबूजी इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। बाबूजी ने बहुत अच्छा किया है और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरे देवर जी हैं। सब लोग तो हैं घर में, लेकिन कोई ननद नहीं थी। भगवान ने आज वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी है। बाबूजी और माँ सभी लोग चल करके भोजन हाँ करें। भाभी माँ, बहुत दिनों से हमारे दिल के अंदर लालसा थे कि हमारे घर के आंगन में नहीं बोलेंगे यार। चलो बाबूजी सफर करके आप भोजन कर लो। मेरे नौजवान साथियों, ये मेरे दोस्त जय मां भवानी जी, जय मां भवानी जी, जय मां। भवानी जी। मेरे नौजवान साथियों, अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाओ, क्योंकि सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है। क्यों नहीं, आइए। शालियों, सरदार जी, जय मां भवानी की। शालियों, आज तुम लोगों से मैं पुरानी बातें बताना चाहता हूं कि मैं क्या था और मेरा नाम डाकू काली सिंह क्यों पड़ा। क्यों नहीं सरदार जी। मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूसकर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल हो गई। और जब जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्यारा कहने लगे। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। वो अपना गांव छोड़ दिया, मेरी मां को साथ लिया और काली पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मेरी मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझसे बताया कि बेटा ये तेरा गांव नहीं। तो मां से सवाल किया या फिर मेरा गांव कौन सा है, लेकिन मां के अंदर
लाखन सिंह का खौफ था, इससे वो गांव का पता ना बताया, सिर्फ इतना बताया कि बेटा तेरा परिवार अभी जिंदा है, तेरा चाचा अभी दुनिया में जिंदा है। और इतना कहते मां की सांसें रुक गई, मां भी दुनिया से अलविदा कर गई। लाश को कफन दफन करने के बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था, तो देखता क्या हूं कि रात के वक्त पीघड़ का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया। उसने कहा बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। जब पानी लेकर मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा बेटे पहले तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, पहले रोने का कारण बता। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। वो डाकू जरूर था लेकिन रहम दिल इंसान, रहम दिल का था सरदार। उसके अंदर गरीबों के प्रति मोहब्बत थी। उसने कहा बेटा मेरी साथ घाटी चल। जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो पीघड़ की रात थाम लेता है। उसी वक्त मान सिंह के साथ चंबल घाटी पहुंच गया, लेकिन गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। मोबाइल गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की और सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। और तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया और वहीं से मेरा नाम डाकू काली के नाम से। डाकू जरूर बना हूं लेकिन डाकूपन का काम नहीं। हमेशा याद रखना बहन बेटियों की इज्जत करना ये मेरा धर्म होगा। अच्छी तरह तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डाकों की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है, उसी दिन उसका अंत होता है। भूलकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, नहीं वो काली सिंह का दुश्मन होगा। मेरे साथियों गौर से सुनो मेरा फरमान। क्या फरमान है सरदार जी? काली सिंह के नाम को भई ना करना पड़े नाम। और काली सिंह के नाम को ना करना पड़े नाम। बदनाम ध्यान बातों पर मेरे देना और दीन गरीबों की सेवा में भाई कमी न होने देना। और दीन गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। किसी पर कोई जुल्म करे तो उसे मिटाना और काली सिंह की शान शोहरत को भाई आगे खूबे बढ़ाना। और काली